राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी लोग के लिए अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा लेकर आए हैं। प्यारे भक्तों, इस कथा को ध्यान मंगोकर सुनिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। उसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा स्वर्गुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे तथा पुत्री अमावस को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उनके साथ भेदभाव करते थे। राजा के 4 पुत्र, 2 पुत्री और 2 पुत्रों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वो बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है और इन दोनों का भी विवाह भी करा दीजिए। लेकिन पुत्री अमावस का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा अर्चना करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्री का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस का रिश्ता तय कर दिया और वही पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं भी कि भगवान इनकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस उन पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्री का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्री को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देती, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहन अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस अपने घर पर शिव जी की कथा रखवाई, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रित दिया और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की सभी औरतें अमावस के यहाँ जाती हैं तो वहाँ सब दृष्ट पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। भगवान की सदा सबकी सुनते हैं। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान की शिव की कथा में अमावस के घर चली जाती है। जब अमावस की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है?
आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतनी में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती। रास्ते में वहाँ वह सोचती है कि चलती हूँ, यदि मेरे बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देगी, क्या जवाब देगी? उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चे के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चे से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरा पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनकी पैर दबाई और बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, माँ जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? और राधे राधे प्यारे भक्तों, बता दीजिए, जय श्री मैं कृष्णा, कर दूंगी। जय श्री हरि, बूढ़ी अम्मा जय ने माँ कहा, लक्ष्मी। कुछ प्यारे नहीं बेटा, भक्तों, अब आज तुम हम जाओ सुनेंगे और वापस गाय आते माता समय की कथा। मुझसे मिलते यह हुए कथा जाना। भीष्म पूर्णिमा ने पितामह ने बूढ़ी अम्मा से युधिष्ठिर कहा को सुनाई ठीक है थी। असल माँ जी, में मैं भीष्म जाती हूँ। पितामह का वापस कहना था आते कि वक्त आपसे गाय का मिलते मूत्र हुए और जाऊंगी। गोबर इतना कुछ गुणवान है समय कि आगे इससे चलने के बाद हर रोग का एक शिव मंदिर निवारण आया। हो सकता है। वहाँ पर उसे इतना ही एक नहीं, बूढ़ा बाबा इनमें मिले माँ जो लक्ष्मी का मंदिर भी के वास बाहर होता बैठे है, हुए थे। वह इसलिए कोई और इसे नहीं, बहुत शुभ साक्षात माना जाता है। भोलेनाथ थे। बस यही उन्हें कारण है पूर्णिमा कि से कहा कि आज हम कहाँ आप जा सभी रही हो को बेटी, गाय तुम माता की कौन हो? कथा तब सुनाने पूर्णिमा जा ने रही हूँ। अपना परिचय हमारे दिया। हिंदू फिर धर्म में उस बूढ़े बाबा गाय ने को पूर्णिमा माँ से का कहा, दर्जा दिया जाता है। इस कुछ लोग चबूतरे की इन्हें गाय माँ और इस और कुछ मंदिर की लोग साफ गाय सफाई कर माता दो। कहते हैं। तब पूर्णिमा यहाँ ने तक कि मंदिर की अगर हम और चबूतरे की शास्त्रों साफ का सफाई कर दी बात करें और तो वहाँ पर पूजा गाय पाठ अर्चना भी भगवान करवा। कृष्ण को पूजा बहुत पाठ प्रिय अर्चना लगती करने थी, के बाद इसीलिए तो और साफ ज्यादातर सफाई पूजा समय पाठ करने अपनी के बाद गायों के उन्होंने साथ बूढ़ा बाबा को व्यतीत भी करते थे। नहला तो दिया चलिए और उनसे अब हम लोग कहा कि गाय बाबा माता की कथा और कोई सुनते काम हैं। हो तो बता दीजिए। पति पत्नी के पास थे तब बूढ़े बाबा सिर्फ ने कहा, एक गाय और नहीं 2 बेटी, बोरी अब तुम अनाज। जाओ और वापस अपनी आते गरीबी के वक्त कारण मुझसे मिलते हुए भाग्य जाना। और भगवान को पूर्णिमा ने कहा ठीक दिन है, भर कोसते थे। ठीक है बाबा जी, एक मैं दिन जाती हूँ। एक साधु वापस आए आते हुए और आपसे मिलते उसने आऊंगी। कहा, अगर अपनी आगे किस्मत चलते बदलनी चलते है तो कुछ देर चलने के एक बाद गाय और 2 पूर्णिमा बोरी को एक काली अनाज जी भी का मंदिर दिखाई बेच दिया। डालो। वहाँ तो भी आप ही एक बताइए, बूढ़ी अम्मा बेचने से क्या चबूतरे पर किस्मत बैठी बदल हुई जाएगी? थी। तो उस चलिए बूढ़ी हम लोग औरत इस ने भी कथा के माध्यम पूर्णिमा से से कहा जानेंगे कि कि बेटी किस्मत तुम बदल कौन भी हो, जाती है। कहाँ जा रही हो? तब ये पूर्णिमा ने एक लोक उस कथा है, बूढ़ी औरत को गांव भी में अक्सर अपना सुनाई परिचय दिया। जाती है कि बूढ़ी औरत ने किसी गांव में पूर्णिमा से कहा कि एक गरीब किसान यहाँ था। पर सभी घर पूजा में पाठ करने के उसकी लिए आते पत्नी हैं, और वो लेकिन मंदिर 2 की ही लोग थे। साफ सफाई करने के लिए उनके कोई दिन नहीं गरीबी आता, में गुजर रहे इसलिए थे। तुम किसान मंदिर के की पास और कुल जमा चबूतरे की साफ एक सफाई कर गाय दो। और 2 पूर्णिमा ने बोरी कहा ठीक अनाज है ही माता था। जी, पति और पत्नी पूर्णिमा दोनों ही मंदिर की दिन रात और चबूतरे की अपने साफ भाग्य सफाई को कर देती है कोसते और रहते, पूजा पाठ भी करती है भगवान से और शिकायत माता जी करते का कि श्रृंगार कर उन्हें देती है और इतना उस गरीब बूढ़ी क्यों अम्मा बनाए। को भी इसी नहला तरह से देती है और दोनों बूढ़ी के दिन अम्मा के गुजर रहे पैर थे। दबा देती है एक और दिन कहती है कि गांव में एक सभी साधु काम हो आया। गया है, वो माँ गांव जी भर में और कोई काम हो भिक्षा तो बता मांगता हुआ दीजिए। उस किसान के बूढ़ी अम्मा घर भी कहती पहुंचे। हैं, नहीं जैसे ही बेटा, साधु ने अब किसान तुम से जाओ, लेकिन एक वापस अनाज आते वक्त आवाज मुझसे लगाई, मिलते हुए जाना। उसकी पत्नी पूर्णिमा कहती और है उसने ठीक है और अपने वहां से भाग्य को आगे चल कोसते ली
जाती कोसना है। शुरू कर आगे दिए। चलते चलते एक नदी आती है। तुम्हें वहाँ पर भी हम एक क्या बूढ़ी दान दें अम्मा बैठी रहती हैं महाराज, और हमारा वहाँ तो खुद कहती का हैं जीवन कि भिखारियों सा बेटी ही तुम गुजर कौन हो रहा है। और ना कहाँ कपड़े है से ढंग आए के, हो। ना घर में उसे भी अनाज है। पूर्णिमा अपना परिचय भगवान देती हैं हमारे और साथ बूढ़ी इतना औरत अन्याय पूर्णिमा से कर कहती रहा है है, कि नदी पर जबकि स्नान करने तो हमने तो यहाँ किसी पर का सब कुछ आते हैं, बिगाड़ा भी लेकिन नहीं यहाँ है। की साफ सफाई कोई नहीं साधु करता, उनकी इसलिए तुम समस्या समझ इस गए। किनारे पर साफ सफाई उसने कर दो। कहा, पूर्णिमा कहती है देवी ठीक है भाग्य माँ जी, और भगवान वहाँ नहीं की साफ बनाते, सफाई कर देती है हमारे और कर्म उस ही भाग्य बूढ़ी बनाते अम्मा हैं। के पैर दबा देती है भगवान तो और कहती है केवल कि कर्मों का माँ फल जी दे रहे और हैं। कोई काम हो तो किसान और उसकी बताइए। पत्नी ने बूढ़ी औरत कहती है फिर कि जवाब दिया, कुछ नहीं बाबा बेटी हमने तुम जाओ, ऐसा कौन से लेकिन पाप वापस किए आते हैं वक्त जो मुझसे ऐसा मिलते हुए जीवन जाना। भुगत रहे और हैं। वहाँ हमने तो नाव में बैठकर कभी नदी किसी के दूसरे किनारे कोई पहुंच पाप जाती है किया ही नहीं, और वहाँ लेकिन अपनी मायके कभी के भी घर पहुंच घर जाती में है। एक वहाँ पर गाय पूर्णिमा और 2 के बोरे भाई अनाज और से भाभी ज्यादा उसे कुछ देखकर रहता ही नहीं। बहुत खुश हो जाते हैं साधु ने और वो कहा, पूर्णिमा की अगर बहुत तुम खातिर जाकिर ज्यादा करते हैं और उससे धन चाहते बहुत हो सारी तो बातें करते मैं हैं एक और उपाय कहते हैं कि तुम्हें बच्चों को समझाता भी हूँ, साथ में लेकर जैसा आती मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा तुम होता। वैसा ही अब करो। कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने अगर वापस तुम अपनी मेरा कहना ससुराल मानोगे जाने तो को कहा तो जरूर उसकी तुम्हारे भाभी पास ने भी उसके बहुत लिए धन और एक साड़ी दी संपत्ति और होगी। दोनों पति खेलने के पत्नी लिए बच्चों साधु के के लिए चरणों में बैठ कपड़े गए। और खिलौने दोनों ने खाने कहा पीने कि की जो कुछ आप चीजें भी रख दी कहेंगे और कहा हम कि वही करेंगे। तुम बहुत दिनों के बाद साधु आती ने हो। कहा तो और पूर्णिमा सबसे भी पहले भाभी अपने ने एक गाय पूर्णिमा और की 2 भाभी बोरी ने यह अनाज थैला इसे भी पूर्णिमा को हाथ में बाजार दे में दिया और जाकर कहा बेच कि दो। जाओ और जल्दी वापस पति आना। पत्नी उसके दोनों बाद ने पूर्णिमा आपस वहां में से अपनी समझौता ससुराल के करके लिए महाराज रवाना से हो गई और उसी अगर दिन ये भी उसी बेच दे नदी के तो किनारे हमारे पहुंची पास और तो गांव कुछ नाव बचेगा में ही नहीं, बैठकर हम तो दूसरे और किनारे कंगाल पर हो उतर जाएंगे। आई। दोनों ने वहां जवाब पर दिया। उतरने के बाद साधु वहां ने पर उसे समझाया, वही बूढ़ी मैं जो अम्मा मिली कह रहा जो हूँ साक्षात वैसा गंगा करो। मैया थी। अगर उस बूढ़ी नुकसान हुआ अम्मा ने तो पूर्णिमा को भरपाई मैं एक कर थैला दूंगा। दिया और कहा मैं कि तुम्हें इसे तुम फिर से अपने एक घर गाय और जाकर 2 ही बोरी खोलना। अनाज अब ला दूंगा। पूर्णिमा के पास डरते दो डरते दोनों थैले हो राजी गए हुए। थे। किसान ने उन्हें लेकर बाजार पूर्णिमा में वहां जाकर से रवाना गाय हुई। और आगे अनाज कुछ को दूर बेच दिया। चलने पर काली धन माँ का लेकर मंदिर घर आया। लौटा। वहां पर फिर साधु काली ने माँ कहा, बैठी अब ही थी। एक काम करो, काली माँ इस धन से बूढ़ी के रूप उन में गरीबों बैठी को ही थी। भोजन कराओ जिनके पास उसने खाने कहा, को कुछ आ भी गई नहीं बेटी है। पूर्णिमा। पूर्णिमा ने किसान कहा, ने हाँ माँ वैसा ही जी किया। मैं आ गई। कई तो काली गरीबों माँ को ने उसे भोजन करा एक और दिया। थैला दिया ये बात और गांव कहा, जमींदार तुम को यह थैला पता चली अपने कि घर जाकर गरीब खोलना। किसान ने अब पूर्णिमा अपनी के गाय पास और 3 थैले अनाज हो गए थे। बेचकर भूखों तीनों को थैले खाना लेकर खिला पूर्णिमा दिया है। आगे बढ़ी। कुछ तब दूर उसने जाने पर शिव तुरंत जी का अपने मंदिर आया, जहाँ सेवक को बूढ़े भेजकर बाबा के रूप किसान में के घर शिव जी एक गाय स्वयं और विराजमान 2 थे। बोरी बूढ़े अनाज बाबा ने कहा, भिजवा पूर्णिमा दिया। तुम वापस आ साधु ने गई। फिर पूर्णिमा किसान ने से कहा, कहा कि हाँ बाबा इसे भी मैं वापस आ बेचकर गई। बूढ़े बाबा और ने भी कल पूर्णिमा फिर को एक गरीबों थैला के दिया और भोजन कहा करो, कि यह थैला भोजन तुम घर कराओ। जाकर ही किसान ने खोलना। फिर पूर्णिमा ऐसा ही ने किया। तो फिर किसी ने कहा, उस ठीक है बाबा। ब्राह्मण अब को पूर्णिमा के दान पास में एक 4 थैले हो गाय गए थे। और 2 तो वो बोरी अनाज 4 थैले भिजवा दिया। कैसे लेके चले? साधु के अब कहने पर कैसे ले जाती? उसने किसान रोज एक गरीबों की पुरानी साड़ी इसी निकाली तरह और भोजन उन कराता रहता साड़ी और उनके उन यहाँ सभी रोज थैलों को दान एक गट्ठल बना लिया देने और लगे। सर पर लोग रखकर उसकी वहां से मदद करने लगे रवाना हो कि गई। ये कुछ दूर जाने के गरीब बाद किसान उसे होकर भी तुलसी भूखे माँ को भोजन बूढ़ी कराता औरत है। के रूप में मिली धीरे और वह धीरे कहती उस हैं, पूर्णिमा किसानों तुम की आ गई? पूर्णिमा खेती कहती है, हाँ माँ दूसरे जी गांवों तक मैं भी आ गई। फैल वह गई। बूढ़ी औरत धीरे भी धीरे उसे दान एक आने थैला का देती हैं दायरा और कहती बढ़ हैं गया। कि यह बहुत थैला दिन तू गुजर अपने गया। घर जाकर ही खोलना। किसान पूर्णिमा कहती गरीब है, से ठीक है माँ जी। संपन्न और हो गया। पूर्णिमा के पास उसने 5 थैले हो गए एक थे। दिन साधु से पूर्णिमा पूछा कि वहां से रवाना हो गई। अचानक मेरे भाग्य में वापस अपने घर इतना पहुंची। अनाज और पूर्णिमा धन ने कैसे आ बच्चों गया? को सामने साधु ने उसे सारा समझाया सामान कि रख दिया तू इन और सबसे पहले धन से अपने दूसरों मायके को का भोजन करा थैला खोलकर रहा देखने है। लगी। ये उसमें उन्हीं बच्चे के के लिए भाग्य का अच्छे अच्छे धन कपड़े है और जो खाने भगवान पीने की तुझे चीजें दे भी रहे थी हैं। और कुछ गहने भी थे। कहानी का सार पूर्णिमा ने हमेशा कपड़े अपने हमारी बच्चों को दे दिया और असफलताओं और खाने पीने की चीजें भी दुर्भाग्य बच्चों के को दे दी। लिए बच्चे भाग्य यह सब पाकर बहुत भगवान खुश को हो गए थे कोसना
करना ठीक अब नहीं पूर्णिमा है। ने दूसरा अपने थैला कर्म खोला जो बदल उसे कर देख ले। गंगा माँ ने दिया था। उसमें संभाग्य ढेर सारे हीरे संभव है जवाहरात, कि सोना हमारे चांदी कर्म में भी आदि था। ऐसे ना इसके हो कि बाद अब भाग्य पूर्णिमा उसमें ने तीसरा थैला साथ भी खोला दे। जो उसे हमारा काली माँ भी ने दिया था। एक दिन
कर्म के उनमें अनुसार बहुत भाग्य सारा सोना बदलेगा। श्रृंगार का तो चलिए सामान भरा हुआ अब हम था। लोग एक इसके और बाद कथा सुनते हैं। पूर्णिमा ने चौथा यही थैला कथा खोला भीष्म जो उसे पितामह ने बाबा शिव ने सुनाई युधिष्ठिर दिए को। हुए थे। ये कथा उसमें एक बार बहुत लक्ष्मी सारा जी ने धन मनोहर संपत्ति रूप भरा हुआ यानी था कि बहुत ही और बहुत सारी अद्भुत रूप खुशियां भरी हुई थी। धारण करके इसके बाद गायों के अब एक पूर्णिमा झुंड ने में पांचवा थैला प्रवेश कर खोला ली जो उसे और उनके तुलसी माँ ने दिया इस था। सुंदर रूप को उसमें देखकर चावल, दाल गाय ने और 7 पूछा प्रकार कि के खाने की देवी चीजें से आप भरे कौन हुए हैं थे। और अब कहाँ से पूर्णिमा के आई घर हैं? में किसी भी गाय ने चीज ये की भी कमी कहा नहीं कि थी। आप उसका घर पृथ्वी की धन्य धान्य अनुपम से भरा हुआ था सुंदरी लग रही और हो। परिपूर्ण तब था। गाय अब ने पूर्णिमा और एकदम से उसका कहा परिवार कि सुख से सच सच जीवन बताओ, व्यतीत करने लगा। अब आखिर पूर्णिमा तुम के मन में कौन हो विचार और आया कि तुम्हें क्यों ना कहाँ शिव जी जाना की है। कथा कराई जाए और तब शिव जी लक्ष्मी की जी ने कथा में विनम्रता एक से कार्यक्रम रखा गायों से जाए। कहा कि पूर्णिमा ने हमारा गांव के सभी लोगों को कल्याण हो, निमंत्रित दिया यानी और कि घर घर जाकर तुम्हारा सभी कल्याण हो। लोगों को बुलाया। पूर्णिमा असल में अपनी मैं बहन इस अमावस जगत के में घर भी अर्थात गई और संसार अमावस में को भी लक्ष्मी के नाम शिव से जी की प्रसिद्ध कथा हूँ के लिए और उसने सारा जगत अपने घर मेरी पर बुलाया। कामना करता है। जब अमावस मुझे पूर्णिमा ये के घर पाना शिव जी चाहता की है। कथा में आई मैंने तो दैत्यों उसने को देखा छोड़ कि दिया था पूर्णिमा के घर में और किसी भी इसलिए चीज की वो सदा कोई के कमी लिए नहीं है। नष्ट हो गए। इतना सारा धन इतना दौलत ही नहीं, देखकर मेरे अमावस आश्रम में आश्चर्यचकित हो रहने गई। के कारण उसने पूर्णिमा से कहा इंद्र, कि सूर्य, तुम्हारे घर में चंद्रमा, इतने विष्णु, धन और वरुण दौलत तथा कहाँ से आई। अग्नि पूर्णिमा आदि ने कहा, सभी देखो देवता बहन, सदा तुमने के शिव लिए जी की कथा में आनंद भोग मुझे रहे नहीं हैं। बुलाया इसके था, बाद माँ लक्ष्मी ने फिर भी मैं चली कहा गई कि और तुमने जिनके मुझे शरीर में प्रसाद तक मैं नहीं दिया प्रवेश और मेरी नहीं गरीबी करती का वो मजाक भी सदैव उड़ाया। उसके नष्ट बाद हो जाते मैं हैं अपने घर और आ गई अब मैं और घर आते हुए तुम्हारे मन ही मन शरीर में ही सोच रही थी निवास कि करना चाहती अपनी हूँ। मायके जाऊंगी लेकिन और मैं इसके अपने बाद भी मायके चली कथा गई और अभी जो खत्म नहीं हुई, कुछ घटना क्योंकि इस बीच गायों हुआ ने वह अब तक सभी माँ घटना लक्ष्मी को अपनी अपनाया बहन नहीं था। अमावस को बताती है। तो अमावस कहती है कि गायों ने तुम भी मुझे क्यों प्रसाद किया मत माँ दो लक्ष्मी और की मुझे बेइज्जत त्याग। करो। देवी लेकिन लक्ष्मी की पूर्णिमा ने कहा इन बातों कि को यह सुनने तो के बाद भगवान का गाय ने प्रसाद है, कहा मैं कि तो सबकी तुम दूंगी बड़ी और चालाक हो, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी चंचल हो, अमावस ने प्रसाद इसलिए नहीं लिया कहीं नहीं और वह कभी सीधे भी अपने घर नहीं चली ठहरती। गई। घर इसके जाकर अलावा अपने बच्चों तुम्हारा से कहकर बहुतों वहां के से अपने साथ मायके भी जाने के लिए एक सा ही तैयार हो गई संबंध और नहीं है, मायके के लिए निकल इसलिए गई। हम तुम्हारी उसे भी इच्छा नहीं है। उसे भी तुम्हारी रास्ते में चलते जहाँ भी चलते इच्छा हो तुलसी मैया तुम मिली जो चले जाओ। चबूतरे पर तुमने बूढ़ी माँ के रूप हमसे में बात बैठी की, हुई थी। इतने में ही बूढ़ी माँ ने हम धन्य अमावस हो से गए। कहा कि बेटी कौन आपको हो तुम और कहाँ से आपको आ रही हमारी हो, तरफ से कोटि कहाँ कोटि जा रही हो। नमन है। अमावस ने अपना परिचय दिया। हमारी बूढ़ी माँ अभागी से आप मानी जा रही हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, गायों के बेटी ऐसा यह कहने तुलसी पर का पौधा लक्ष्मी सूख जी रहा ने है, कहा इसमें थोड़ा सा पानी कि डाल ये दो तुम और इस क्यों कर रही चबूतरे हो? की साफ सफाई मैं कर दो। दुर्लभ इस पर अमावस ने कहा, और सती हूँ, बुढ़िया अर्थात तुझे दिखाई मुझे नहीं दे पाना रहा है, आसान मैंने नहीं, इतनी महंगी पर साड़ी पहन फिर भी रखी है, तुम यह गंदी हो मुझे जाएगी। ऐसा स्वीकार कहकर नहीं कर रही हो। वहां से आखिर आगे चली इसका गई। क्या कारण आगे है? जाने पर उसे यहाँ तक भगवान कि शिव मिले देवता दानव जिसे भी मानुष्य उसने आदि ऐसा सब ही कहा। कठोर उसके बाद आगे जाने पर तपस्या उसे करके काली माँ मिली मेरी सेवा का जिससे भी उसने सौभाग्य यही प्राप्त सारी करते बात हैं। कही। आगे अंततः जाने पर तुम भी उसे मुझे माँ स्वीकार करो। गंगा मिली वैसे भी जिसे भी इस संसार उसने में ऐसा यही बात कोई कही नहीं और जो आगे मेरा चली गई। अपमान इसके करता बाद है। अमावस जब नाव में ये बैठने सब लगी तो सुनकर उसे गायों नाव ने में कहा कि फूलों की हम जगह कांटे तुम्हारा भरे थे अपमान या जो अनादर उसके पैरों नहीं में कर रहे हैं, चुभ रहे थे। किनारे केवल पर तुम्हारा त्याग उतर कर कर रही हूँ, और वहां वो भी अपने मायके सिर्फ चली गई। इसलिए जब वहां क्योंकि उसे तुम्हारा उसकी मन बहुत भाभीयों चंचल ने है। तथा तुम भाइयों कहीं ने भी देखा तो मन ही मन जमकर नहीं में रहती, कहने लगे कि अर्थात काम एक की न स्थान पर काज नहीं की रुकी दुश्मन रुक अनाज की सकती हो। आ गई इसलिए हो अब तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बत्तीसा बटाती है, करने से यह कोई काम बातचीत करेगी करने तो से नहीं। अब कोई लाभ उन्होंने नहीं खाना है। वो बनाया तो और खा पी तुम कर सभी जाओ, सो गए। जहाँ अमावस जाना जब चाहती सुबह हो उठी जा और सकती अपनी हो। भाभीयों से इस कहा तरह से कि मैं गायों ने अपने माँ ससुराल जा लक्ष्मी रही का हूँ। त्याग कर उन्होंने दिया, कहा ठीक है क्योंकि गायों जाओ। को मालूम था अमावस कि बोली, पूर्णिमा लक्ष्मी को तो कभी तुमने किसी के पास एक नहीं थैला दिया था रहती, और मुझे बल्कि कुछ पूरे नहीं संसार दोगे में घूमती है। क्या पर भाई? फिर भी और माँ भाभी लक्ष्मी ने ने कहा कि हार नहीं मानी तुम घर और जाओ, इतना सब होने के थैले बाद तुम्हारे भी घर पहुंच जाएंगे। वार्तालाप फिर जारी रखी। अमावस्या अब वहां से आखिर निकल मैं गई माँ और लक्ष्मी नदी ने के किनारे पहुंची। कहा, वहां गायों तुम
माँ गंगा बड़ी दूसरों को बूढ़ी औरत आदर के रूप देने में वाली हो
और धारण यदि करके तुमने बैठी हुई ही थी। मुझे त्याग बूढ़ी माँ दिया ने तो कहा, आ सारे गई जगत बेटी? में तो उसने मेरा कहा, हाँ माँ जी आ गई। अनादर होने अमावस ने लगेगा। कहा, इसलिए तुमने तुम पूर्णिमा को मुझे भी एक थैला दिया मुझ था पर भी और मुझे अपनी नहीं कृपा दोगे? करो। मैं तुमसे केवल सामान्य चाहता बूढ़ी हूँ। अम्मा ने कहा, तुम घर तुम जाओ, लोग थैला सदा तुम्हारे सबका घर कल्याण पहुंच करने जाएंगे। वाली हो, उसके बाद आगे जाने पवित्र पर और उसे काली सौभाग्यवती माँ हो। मिली, तुम जिसने भी मुझ पर भी अमावस को बस यही कहा। आज्ञा दो उसके बाद कि आगे मैं जाने तुम्हारे पर शरीर उसे के शिव किस अंग में भगवान मिले। निवास करूं। उन्होंने भी इसके अमावस बाद से यही गायों ने कहा। भी उसके बाद आगे अपना जाने मन पर उसे बदल तुलसी दिया माँ मिली और और गायों ने उसने भी कहा अमावस से यही कि कहा, तुम घर जाओ, हमारा थैले तुम्हारे बहुत ही घर पहुंच जाएंगे। अमावस आश्चर्य है, अपने हमारा घर बहुत ही पहुंच गई। आंगन में कहते हैं भाग्य है, हमें देखा तुम्हारा तो वहां पर सम्मान 5 अवश्य थैले करना पड़े थे। चाहिए। इसलिए तुम हमारे अमावस ने मन गोबर ही मन और सोचा कि मूत्र में अब निवास तो करो, मेरे पास क्योंकि बहुत हमारी सारे धन ये और दोनों दौलत आ गई। वस्तु ही जल्दी जल्दी परम पवित्र है। उसने तब सभी माँ थैलों लक्ष्मी को ने खोल कहा, कर धन्यवाद देखा, किसी और में मिट्टी थे धन्य और भाग किसी में मेरे जो पत्थर, तुम लोगों किसी ने में मुझ पर कंकर और किसी में अनुग्रह किया, कोयले। उसे यानी मायके से भी मेरे कुछ नहीं मिला प्रति था। इतनी कृपा दिखाई। इन थैलों मैं में कुछ भी नहीं अवश्य था। ऐसा अमावस ही करूंगी। दौड़ती हुई मैं पूर्णिमा के घर सदैव गई तुम्हारे और गोबर कहती है और कि मूत्र में तुम्हें ही तो इतना सब निवास कुछ मिला, करूंगी। मुझे तो कुछ नहीं दुखदायिनी मिला। आखिर गायों क्यों? अर्थात तो पूर्णिमा सुख कहती है देने कि वाली जब मैं गायों, अपने मायके जाती तुमने हूँ मेरा तो अपनी भाभीयों के मान साथ रख लिया, उनके कामों में अंत्य तुम्हारा भी हाथ कल्याण बटाती हो। हूँ, उनके बस साथ यही मिलकर वजह है काम कि करती हूँ। लेकिन गाय तुम की ऐसा कुछ नहीं करती, इन दिनों में उनकी इन इज्जत भी नहीं 2 करती, वस्तुओं को इसलिए लक्ष्मी वह का ही तुम्हें भला क्यों रूप देंगे। इसके समझा बाद जाता है। तुमने माँ गंगा को इस कथा को ठुकरा दिया सुनने के और बाद काले माँ ये को भी तो ठुकरा दिया समझ आ और गई भगवान कि शिव को भी ठुकरा दिया आ और गई माँ होगी तुलसी को कि भी ठुकरा गाय दिया। का धार्मिक ग्रंथों के उन्होंने अनुसार भी तुम्हें कितना क्यों महत्व है। कुछ देंगे। प्यारे भक्तों, अमावस कहती है हमारे कि गाय माता की कथा कैसी बहन लगी कमेंट में तुम मुझे अवश्य माफ कर दो, बताइएगा। और अभी मैंने तक तो हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब पर नहीं किए हमेशा हैं तो अत्याचार किया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन मुझे की घंटी दबा कुछ दें, नहीं मिला तो ताकि कोई आगे जो बात मैं ऐसी नहीं, कथा लेकर मैं आऊं भी तो सबसे भगवान की पहले आप भक्ति तक करूंगी नोटिफिकेशन और पहुंचे, सब कुछ जो मेरी प्राप्त कथा कर को आप लूंगी। समय से सुन सके। मुझे इन सब तो चीजों चलिए का फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रहस्य तब बताओ। तक के लिए तो पूर्णिमा धन्यवाद। ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञात कर लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमो शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिया है, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस अपने घर गई और भगवान के पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, ये थी अमावस और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा। तो हमारी कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ या कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।